कल से शुरू हो रहे नवरात्रि को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठक की और बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि चैत्र नवरात्रि पर प्रदेश भर के मठ मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ होगा। सभी जिलों में देवालयों में 5 अप्रैल से अखंड मानस पाठ शुरू होगा, जो 6 अप्रैल को अयोध्या में सूर्य तिलक और पूर्णाहुति के साथ में समाप्त होगा। नवरात्रि में पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश दिए गए और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की सेवा और सुविधा के लिए आपको बता दें कि पेयजल, जूट, मेटिंग और छाया रखने के आदेश दिए गए। श्री राम जन्मभूमि मंदिरों और प्रमुख देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में क्राउड कंट्रोल का प्लान लागू करने का भी आदेश दिया गया। तो सीएम ने नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग को पूरे प्रदेश में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी ने मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में अंडा मांस जैसी दुकानों को न लगाए जाने के आदेश दिए हैं। इस परिधि से बाहर जो लाइसेंस प्राप्त दुकानें लगेंगी, उन पर भी खुले में मांस नहीं बेचा जा सकेगा। नवरात्रि में खुले में मांस मछली बेचने के मामले में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान आया। आलोक कुमार ने कहा है कि सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। 9 दिन मांस मछली खुले में बेचने से बचना चाहिए। नहीं मानते हैं तो कानून अपने हिसाब से मनवाएगा। इस पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ये जो अपना नव संवत है, नव वर्ष है, ये बसंत में आता है, सर्दियों में नहीं। ये क्लब में नाच गा करके, खा पी के, हुड़दंग करके नहीं मनाया जाता। लोग उपवास रखते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लोग सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हों, वहाँ एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इन 9 दिनों में अगर मुसलमान भाई भी ये तय करें कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे, खुले में नहीं बेचेंगे, अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग सम्मान नहीं करें इस बात का, तो कानून के द्वारा हो। हम तो सहमत हैं इससे। और चलिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद में आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी गुड़ी पड़वा के मौके पर पहली बार नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात आरएसएस चीफ मोहन भागवत से भी होगी। पीएम का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि इसे सरकार और संघ के बीच में भविष्य में बढ़ते तालमेल के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल के अपने कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर पीएम मोदी नागपुर के रेशम बाग स्थित आरएसएस मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे, जिसके बाद से कभी वो संघ मुख्यालय नहीं गए हैं। हालांकि पहले प्रचारक के तौर पर वो नागपुर जा चुके हैं, लेकिन करीब 3 दशक बाद अब रेशम बाग पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर के दौरे पर रहेंगे। वहां सुबह 9 बजे सबसे पहले वो स्मृति स्थल जाएंगे, जहां आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक गुरुजी की समाधि पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर वहां से जाएंगे दीक्षा भूमि, जहां की डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारे लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसको लेकर भारत सरकार ने पंचतीर्थों का निर्माण किया है। उसमें से एक दीक्षा भूमि भी है। वहां जाकर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में फिर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां माधव नेत्रालय का जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरएसएस मुख्यालय पहुंचने के बाद पीएम मोदी स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में अटल जी भी गए थे, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। यही वजह है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहां उनके साथ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी स्टेज पर मौजूद रहेंगे और इस बहुत बड़ी एक जनसभा को भी संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। उसके बाद में तकरीबन 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक सरकारी कार्यक्रम को भी नागपुर में संबोधित करने वाले हैं। इसमें जो सोलर एनर्जी को लेकर और स्पेस साइंस को लेकर भी एक बड़ा सेंटर है, उसमें प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का 30 मार्च का एक नागपुर का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो स्टेज शेयर करेंगे और उसके साथ साथ स्मृति स्थल जाने का भी उनका कार्यक्रम है। हालांकि पीएम मोदी अपने भाषणों में संघ के अनुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना को बार बार दोहराते हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में संघ और संगठन के तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा संघ और संगठन की एकता का शक्ति प्रदर्शन होगा। ये बीजेपी के कोर समर्थकों और संघ के स्वयं सेवकों के बीच उत्साह बढ़ाएगा, साथ ही विपक्ष को बड़ा संदेश देने वाला होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी के नागपुर दौरे से सियासी गलियारों में हलचल तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली में सिटी रेलवे स्टेशन पर 14 साल की मासूम बच्ची से 2 दिन पहले हुए रेप मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन गैंगरेप खुलासे में हो रही देरी के पीछे जो हकीकत सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जिस प्लेटफॉर्म पर ये बलात्कार की वारदात हुई, उस पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी सीसीटीवी नहीं है। नहीं मालूम कैसे कहा है, मतलब अब आगे कोई पता उठा के लाए, अब वो तो वही यही बता सकती है, मोहनी बता सकती है, मोहनी बता सकती है। बेटी से मिले हो आकर के? हैं? बेटी से मुलाकात हुई है आज? हाँ, जब हुई है, जब क्या मतलब हमें दिखवाई गई कि आप तब दिखवाई गई, इन लोगों ने हमें दिखवाई, हमने के हिसाब हमें दिखवा दो, तब इन लोगों ने हमको दिखवा दी। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले को लेकर बड़ी खबर है। तबादले के विरोध में आंदोलन कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। हाईकोर्ट के वकील ईद की छुट्टियों के बाद में मंगलवार को काम पर वापस लौटेंगे और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक में हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने का फैसला लिया गया। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक हड़ताल को स्थगित किया गया। हड़ताल स्थगित की गई, लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आंदोलन के तहत में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 26 और 27 अप्रैल को प्रयागराज में नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। की प्रॉब्लम को देखते हुए और वर्तमान की बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर हम लोगों ने ये रिजॉल्व किया है कि हम अपनी स्ट्राइक की बात को सस्पेंड कर दिया है तब तक के लिए, जब तक 3 मेंबर्स कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती।